अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस पे बात करेंगे वो पहले तो हम एक गुड न्यूज़ से आगाज़ करेंगे। और गुड न्यूज़ आप सभी को मालूम है, सऊदी अरब की तरफ से जो कि लॉन्ग वेटेड, जो कि एक बात थी जो कि लोग सब वेट कर रहे थे हज के बारे में, और हज का ऐलान कर दिया गया है। और आप सभी को पता है कि हज होगा, लेकिन महदूद पैमाने पे होगा। जो बाहर से लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे, और जो सऊदी अरब में वेरियस नेशनैलिटीज़ के लोग हैं वो हज कर सकेंगे। और सेकेंडली हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम इंडिया चाइना के इशू पे। हालात मज़ीद टेंस होते जा रहे हैं, और कश्मीर भी इनडायरेक्टली तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हज पे आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, हज पे हमें पता ही है कि वेरियस नेशनैलिटीज़ के लोग जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं वो हज कर सकते हैं, और बाहर के लोग नहीं आ सकते। लेकिन बाहर के लोग आम नेशनैलिटीज़ के लोग नहीं आ सकते, लेकिन वही जो हर तरीके से होता है, जो शाही मेहमान होते हैं, वीवीआईपीज़ लोग होते हैं, जिनको सऊदी शाही ख़ानदान की तरफ से दावत दी जाती है, वो लोग सिर्फ़ आएंगे। और बाकी जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, सऊदी अरब में अब हालात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं। आपको पता ही है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था, वो लॉकडाउन भी अब हटा लिया गया है। सिर्फ मक्का में थोड़ा बहुत कर्फ्यू लगा हुआ है, बाकी तमाम इलाक़ों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। एसओपीज़ दे दिए गए हैं। एसओपीज़ के तहत मार्केट्स वगैरह ओपन हो चुकी हैं, मसाजिद भी खोल दी गई हैं। तो बाकी जो है, अब सऊदी अरब में जो हालात हैं वो मामूल पे अब आते जा रहे हैं। और सेकेंडली जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए एक काफ़ी खुशी की बात है कि वो हज कर सकेंगे। और हम उनसे बल्कि यही गुजारिश करेंगे कि वो अल्लाह ताला के जब हजूर जाएंगे तो गिड़गिड़ा के गुनाहों की माफ़ी मांगे और दुआ करें कि ये कोविड-19 का दौर जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए इस दुनिया से। अच्छा, सेकेंडली मैं आपसे बात करूंगा इंडिया चाइना इशू पे। इंडिया चाइना इशू बहुत ज़्यादा अब टेंस होता जा रहा है, और काफ़ी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ, वो रशिया गए हुए हैं। और बेसिकली वो रशिया इसीलिए गए हुए हैं कि वो रशिया से कहें कि वो मीडिएटर का रोल प्ले करे और आके मामलात को सुलझाए। चीन से कुछ ले और दे के मामलात करके हालात को मामूल पे लाया जाए। लेकिन जो ख़बरें अभी तक आ रही हैं वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि रशिया अभी तक दरमियान में इन्वॉल्व होने के हक़ में नहीं है, और वो यही चाह रहा है कि इंडिया ख़ुद आपस में बैठ के बातचीत से मामलात को हल कर ले। अभी कल ही तीनों मुल्कों के, चाइना के, रशिया के और इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर की वीडियो लिंक पे बात हुई है, और वो यही चाह रहे थे, इंडिया बेसिकली यही चाह रहा था कि रशिया उस डिस्कशन में इंडिया की तरफ अपना पलड़ा रखे और ये कहे कि भाई चाइना वापस चला जाए गलवान वैदी से। लेकिन चाइना तो इस टाइम बिल्कुल भी इसके हक़ में ही नहीं है कि वो वापस चला जाए। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई, और दूसरी ये बात सामने आ रही है कि अब दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जा रही हैं, और वहाँ पे गलवान वादी के गिर्द वहाँ पे काफ़ी टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ असले से लेस जो गाड़ियाँ वहाँ पे नज़र आ रही हैं, और फ़िज़ा में जो तैयारों की घन गरज भी सुनाई दे रही है। वहाँ के मकामी लोग ये कह रहे हैं कि अब काफ़ी यहाँ पे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस टाइम जो इंडिया को मुश्किल इसलिए भी पेश आ रही है क्योंकि चाइना की जो फ़ौज है वो इंडिया से एक तो तादाद में भी ज़्यादा है, दूसरा चाइना किसी महाज पे लड़ नहीं रहा। चाइना की फ़ौजें कहीं पे इंगेज नहीं हैं किसी बॉर्डर पे। इंडिया की फ़ौजें देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे भी इंगेज है, नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पे भी इंगेज है, नेपाल के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है वहाँ पे भी इंगेज है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
इंडिया की फ़ौजें कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंगेज है। तकरीबन कोई 8 लाख के करीब फ़ौज है जो कि वहाँ पे कश्मीर में इंगेज है। और अब देखा जा रहा है कि कश्मीर से जो काफ़िले हैं, फ़ौजी दस्ते हैं, वो लद्दाख की तरफ मूव कर रहे हैं। और अब ये अभी तक सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हुई है। थोड़ी सी मैं आपको कश्मीर पे भी ये बात बता दूँ, अब इस पे बात चल ही रही है तो, कि कश्मीर में कश्मीर इशू पे भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके आपस में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब हुआ है। और उन्होंने ये बात कही है कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। देखें, ये स्टेटमेंट आना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी अरसे से OIC इस पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही थी। मुस्लिम जो ममालिक के जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हल होना चाहिए, और दूसरा इंडिया के जो 5 अगस्त लास्ट ईयर के जो इक़दामात थे, जो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया और जो भी उन्होंने वहाँ पे किया, वो सब गलत है। ये एक मौक़िफ़ आना भी एक बड़ी बात है। ऑल दो OIC को बहुत फ़ाल होना चाहिए और उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं कर पा रही है। अपनी जो कि इम्पोर्टेंस है वो उसको शो नहीं करवा पाई है अभी तक। और मकबूजा कश्मीर पे उनका कोई अभी तक कोई रद्द अमल, कोई इस तरह का स्टांस कोई नहीं आया था, लेकिन अब ये आना भी एक खुशाइंद बात है। अच्छा, सेकेंडली मैंने आपको बताया ही है कि रशिया ने समझाया है इंडिया को कि वो अपनी जनाब बात से चीज़ से खुश असलूबी से मामलात को तय कर ले। दूसरा, आपको पता ही होगा कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। तो ये एक बहुत ही अब इंडिया पे एक किस्म का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और मोदी पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अब उनको जो सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि देखें, फ़ौज जो है वो तो दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है तो एक तो खित्ते के लिए ये एक बहुत ही नुकसानदेह होगी, दूसरा इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, क्योंकि नेपाल ने भी अब ये बात कह दी है कि हम इंडिया से, जो कि उन्होंने नया मैप जो जारी किया है, उसमें जो वहाँ का उनके जो बॉर्डर लाइन है वो उन्होंने अपने ही मैप में अपने ही एरिया शो किया है। तो वो भी उन्होंने नेपाल की, मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने अपने रेडियो पे ये जो इंडिया के ख़िलाफ़ नगमे चलाना शुरू कर दिए हैं, और आवाम में वो एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हमारे हालात भी ठीक नहीं है और हमें वो हिस्सा अपना जो है वो वापस लेना है। तो नेपाल के साथ भी इंडिया के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो हालात काफ़ी गंभीर हो रहे हैं, इधर भी काफ़ी गंभीर हो रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फ़ौजें इकट्ठी हो गई हैं, और उधर नेपाल वाली साइड पे भी, कश्मीर पे भी अब कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है इन फ्यूचर कुछ ना कोई डेवलपमेंट देखने में नज़र आएगी। बस अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा जो फ़ौजें वहाँ पर पहुँच गई हैं और तो उनकी क्या इंटेंशन। देखें, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, जब फ़ौजें आपस में चली जाती हैं, तो वहाँ पर खित्ते के लिहाज से एक बहुत ही एक अनयूजुअल किस्म की और बहुत ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट होती है ये। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अगर इनके आपस में मामलात कुछ असलूबी से तय ना हो पाए तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।